कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। इस बार इसकी वजह है वीर सावरकर अवार्ड। दरअसल हाल ही में एक पुरस्कार के आयोजकों ने इस साल के विजेताओं की सूची में शशि थरूर के नाम की घोषणा कर दी। खबर सामने आते ही बवाल मच गया, जिसके बाद मंगलवार को कांग्रेस सांसद को सामने आकर स्पष्टीकरण देना पड़ा। थरूर ने साफ किया कि वो ये पुरस्कार ग्रहण करने नहीं जाएंगे और आयोजकों ने बिना बताए उनकी सहमति से उनके नाम की घोषणा कर दी थी। हालांकि आयोजकों ने थरूर के इस दावे को नकार दिया है। आयोजकों का कहना है कि थरूर को पहले ही इसकी जानकारी थी, लेकिन वो पुरस्कार लेने से डर रहे हैं। इससे पहले थरूर ने मंगलवार को एक ट्वीट के जरिए खुलासा किया था कि उन्हें दिल्ली में दिए जाने वाले वीर सावरकर अवार्ड के बारे में न तो कोई आधिकारिक सूचना मिली है और न ही उन्होंने इसे स्वीकार किया है। थरूर ने लिखा, उन्हें केवल मीडिया रिपोर्टर से पता चला कि उनका नाम पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में शामिल किया गया है। थरूर ने बताया कि वो स्थानीय निकाय चुनावों में मतदान के लिए केरल गए थे, जहां उन्हें पहली बार इस अवार्ड के बारे में मीडिया से पता चला। उन्होंने लिखा, मैं ना इस अवार्ड से अवगत था, ना ही इसे स्वीकार किया है। आयोजकों द्वारा मेरी सहमति के बिना मेरा नाम घोषित करना पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है। अवार्ड की प्रकृति, आयोजकों या किसी भी संदर्भ के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। ऐसे में कार्यक्रम में भाग लेने, अवार्ड स्वीकार करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हाल ही में एक पुरस्कार के आयोजकों ने इस साल की विजेताओं की सूची में शशि थरूर के नाम की घोषणा कर दी थी। खबर सामने आने के बाद काफी चर्चाएं थी, जिसके बाद मंगलवार को कांग्रेस सांसद को इस मामले पर स्पष्टीकरण देना पड़ा था। थरूर ने साफ किया है कि वो पुरस्कार ग्रहण करने नहीं जाएंगे और आयोजकों ने बिना उनकी सहमति से उनके नाम की घोषणा कर दी। हालांकि आयोजकों ने थरूर के इस दावे को नकार दिया है। आयोजकों का कहना है कि थरूर को पहले ही इसकी जानकारी थी, लेकिन वो पुरस्कार लेने से डर रहे हैं। आयोजकों ने शशि थरूर के आरोपों को खारिज कर दिया है। मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस अवार्ड को पेश कर रहे हाई रेंज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी इंडिया के सचिव अजी कृष्णन ने यह कहा है कि कांग्रेस सांसद को अवार्ड के बारे में काफी पहले ही सूचित कर दिया गया था। कृष्णन ने दावा किया कि HRDS इंडिया के प्रतिनिधियों और अवार्ड जूरी के चेयरमैन ने शशि थरूर से उनके आवास पर मुलाकात की थी और उन्हें समारोह में आने के लिए आमंत्रित भी किया था। बताइए, हाल के दिनों में शशि थरूर काफी चर्चाओं में है। लोकसभा में केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर को प्रेसिडेंट पुतिन के दिए डिनर में बुलाया गया था, जबकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को इन्विटेशन नहीं मिला था। इस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला था। साथ ही थरूर के डिनर में शामिल होने को लेकर तंज भी कसा था। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तो यहाँ तक कहा था, जब मेरे नेताओं को नहीं बुलाया गया था तो मैं भी उसका हिस्सा नहीं बनता। ये तो बहुत हैरानी की बात है कि जिन्होंने इन्विटेशन दिया उन्होंने भी कमाल किया और जिन्होंने इन्विटेशन लिया वो भी कमाल कर दिया। सब, हर सांसद हो या कोई भी कांग्रेस का नेता हो, मुझे लगता है कि सबकी एक अंतरात्मा की आवाज होती है। जब मेरे नेताओं को नहीं बुलाया जाए और मुझे बुलाया जाए तो जाहिर सी बात है कि हमें भी समझना चाहिए कि क्यों खेल हो रहा है और कौन ये खेल कर रहा है। हमें उस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अपनी अपनी अंतरात्मा है। क्या शशि थरूर जी अपनी अंतरात्मा को सुन नहीं पा रहे हैं? क्योंकि लगातार मैं वैसे आपको बता रहा हूं कि जिन्होंने इनवाइट किया उन्होंने भी कमाल किया और जो इनवाइट एक्सेप्ट कर रहे हैं वो भी कमाल कर रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने मामले को लेकर संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा था कि ये इस सरकार की पॉलिसी है कि वो नहीं चाहते कि नेता प्रतिपक्ष विदेशी डेलीगेट से मिले। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि LOP के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि LOP से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है। ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहां आते हैं मैं करता हूं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू। बड़ा रिलेशन रहा है रशिया के साथ। रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो LOP एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ? सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। ये ट्रेडिशन है। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है। बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती है। थैंक यू। नहीं चाहते सर आप? इनसिक्योरिटी है।